डॉक्टर राहिल चौधरी आपके पास आते हुए शुरुआती लक्षण किस तरह से पहचाने, कैसे लोगों को पता लगे कि हाँ कोरोना से चलिए वो किसी तरह से बचकर घर वापस लौट आए, दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन अब वो ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं। उन्हें पता कैसे लगे? आंखें अगर लाल हो रही है तो वो थकावट से हो रही है, कोरोना फंगस की इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, मैं सिम्टम्स भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें लोगों को ये जागरूक करना ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट डायबिटीज़ का है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है ब्लैक फंगस के लिए। हालांकि और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, HIV पेशेंट हो गया, या और कुछ दवाइयाँ खा रहा है, या कुछ क्रॉनिक डिजीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। देखिए, आपको करना क्या है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप कोरोना से ठीक हो रहे हैं या कोरोना का इलाज चल रहा है, तो आपको अपनी शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोविड में हम देख क्या रहे हैं कि एक इंसान की शुगर बढ़ जाती है, और जब वो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसकी अनकंट्रोल्ड शुगर बढ़ जाती है, इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है, और ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन के लिए। और जैसे ही आपको सिम्टम आ रहे हैं, मान लीजिए चेहरे पे सूजन आ रही है, नाक के अराउंड कुछ काले काले आपको धब्बे दिख रहे हैं, छाले दिख रहे हैं, मुंह के अराउंड कुछ काले धब्बे दिख रहे हैं, या नाक में स्टफी स्टफी फील हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है, एक साइड पे सूजन आ रही है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, या आंखों की मूवमेंट खराब हो रही है, आंखों में सूजन आ रही है, आंखों की नजर जा रही है, जैसे ही आपको सिम्टम मिले आपको इमीडिएटली फटाफट इसका इलाज कराना है। जितना आप इसको डिले करते जाएंगे उतना कम चांस है इसको ठीक करने का, और उतना ज्यादा हाई चांस हो जाता है डेथ का। इमीडिएटली कराना है आपको। एक दिन भी वेट कर गए तो वो इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना फास्ट आपने इलाज कराया उतना जल्दी आप बचेंगे। कहीं पे थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, अपने आई डॉक्टर से मिलिए, अपने ENT डॉक्टर से मिलिए। यूजुअली हम लोग एक कंट्रास्ट इनहांस्ड MRI करके देखते हैं, कुछ लोग CT एक्सरे भी कराते हैं, लेकिन CT एक्सरे का इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना कंट्रास्ट इनहांस्ड MRI का है। और इमीडिएटली आपको सर्जरी के लिए प्लान करना है, और इमीडिएटली आपको एंटी फंगल की दवाइयां शुरू करनी है। इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और आपका शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी होना चाहिए। शुगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप ये मान लीजिए ब्लैक फंगस आपको बहुत परेशान करेगी और अक्सर डेथ हो जाती है। तो शुगर कंट्रोल डायबिटीज पेशेंट, बिल्कुल मतलब दो ही चीजें हैं, डायबिटीज, शुगर कंट्रोल। क्योंकि कोविड में आपकी शुगर बढ़ेगी, कोविड में आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उससे शुगर और बढ़ती है, कोविड में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। शुगर वाले पेशेंट सबसे ज्यादा खतरे में है ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम के लिए। तो शुगर वालों को बहुत ज्यादा कि वो डायबिटिक है वो तो फिर भी एक बार को अलर्ट मोड पर आ जाएंगे डॉक्टर राहिल। लेकिन अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम तो डायबिटिक थे नहीं, लेकिन पोस्ट कोविड उन्होंने ध्यान दिया नहीं, वो अगर ब्लैक फंगस की चपेट में आएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर ज्यादा खतरा, क्योंकि उन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट रहेगा कि भाई ये तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, हमारे अंदर तो ऐसी कोई बीमारी थी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारी फिर अंदर ही अंदर घर करती चली जाएगी, और जब तक उन्हें पता लगेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। देखिए, डायबिटिक पेशेंट तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा रिस्क में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज होगी, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। इनफैक्ट कोविड में डी नोवो डायबिटीज के बारे में भी हम बात करते हैं, जहां पे एक नॉन डायबिटिक पेशेंट होता है, वो कोविड के बाद उसका शुगर बढ़ जाता है, वो भी ससेप्टेबल हो जाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और ऑफकोर्स सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं, कहीं भी आपको सिम्टम आता हुआ दिख रहा है, कुछ भी तरह का सिम्टम आ रहा है जो मैंने भी डिस्क्राइब करे, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। इमीडिएटली, जितना जल्दी आप जाएंगे, जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस इलाज होगा, उतने ज्यादा हाई चांस है बचने के। एक दिन की देरी भी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आपकी डेथ और आपके सर्वाइवल में। बहुत जल्दी जल्दी फैलता है ये, बहुत एकदम स्पीड में आग की तरह फैलता है। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा था ब्लैक फंगस के बारे में, कि अगर ब्लैक फंगस आपको हो जाता है तो आपको इसका तुरंत इलाज कराना है। मतलब आपको एक दिन भी मिस नहीं करना बीच में। आज हुआ डायग्नोस, आज इलाज कराओ, या कल आज इलाज कराओ, क्योंकि जितना इसको आप डिले करोगे, एक दिन डिले भी आपका लाइफ और डेथ में डिफरेंस ला सकता है। और अगर आपको डायग्नोस होता है तो आप ये मान लीजिए आपका इलाज किसी छोटे हॉस्पिटल, छोटे क्लिनिक में नहीं हो सकता, आपको किसी बड़े टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां पे एक ENT डॉक्टर, एक आंखों का डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एक पैथोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक इंटेंसिविस्ट, ये सब मिल के आपका इलाज करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि छोटे से नर्सिंग होम में जाके अपना इलाज करा लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मत जाइएगा, फालतू में डेथ हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो बचने का चांस है, जहां पे पूरी टीम आपको मैनेज कर सके। अकेला डॉक्टर इसको मैनेज नहीं कर सकता।
कोरोना से बचने के लिए कहा जाता है कि नाक को ढकर रखकर जाए, मुंह को पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए। ऐसे में ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या आंखों को कवर किया जाना बहुत जरूरी है? और ब्लैक फंगस में इस बीमारी के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टेरॉइड का बताया जा रहा है। स्टेरॉइड है क्या, जरा दर्शकों को समझाइए, डिटेल में बताइए। कैसे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, कैसे जो लोग होम आइसोलेशन में हैं इसका ओवरडोज ले रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, क्या कनेक्शन है इनका सर? देखिए, स्टेरॉइड जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है पेशेंट को ठीक करने के लिए इस कोविड इन्फेक्शन में, लेकिन स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज करना जरूरी है, मिस यूज करना जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा आपको प्रीडिस्पोज करेंगी ब्लैक फंगस के लिए। एक है अगर आप डायबिटिक हैं, और दूसरा आपका अगर हाई डोज स्टेरॉइड चलाए ट्रीटमेंट में। अगर ये दो कंडीशंस आपकी हो गई, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हो क्या रहा है कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर वैसी बड़ी होती है, ऊपर से कोविड हो गया, उससे शुगर और बढ़ जाती है, ऊपर से आपने स्टेरॉइड दे दिया, उससे बिल्कुल इतनी ज्यादा शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि ये ब्लैक फंगस के लिए एक ग्राउंड बन जाता है कि ये आपको आके इन्फेक्ट कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जैसे हम मास्क लगा के कोविड से बच जाते हैं, आई को शील्ड करके बच जाते हैं, क्या इससे बच सकते हैं? वेल, इसका रोल है। क्यों है रोल? क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स है, ये हवा में है, ये सॉइल में है, मिट्टी में है, डस्ट पार्टिकल्स में है। तो अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो उन स्पोर्स का आपकी नाक तक पहुंचने का जो रूट है कंटामिनेशन का, वो कुछ हद तक ब्लॉक हो जाता है। 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक ब्लॉक हो जाता है। उससे आप काफी हद तक सेव हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये वही फंगस है जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, छाले पड़ जाते हैं? उसमें भी हमें ये समझना है कि वो अलग तरह की फंगस है, उसको व्हाइट फंगस कहते हैं। व्हाइट फंगस मतलब कैंडाइडा फंगस। ये फंगस अलग है। एक फंगस होती है जो आपकी ब्रेड पे उगती है, उसको राइजोपस कहते हैं। ये म्यूकरमाइकोसिस, हालांकि ग्रुप एक जैसा होता है, लेकिन ये अलग टाइप की फंगस है। इस फंगस का वैसे कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब ये आपको अटैक करती है बॉडी के टिश्यूज को, वहां पे जब ब्लड सप्लाई को खराब करती है, बॉडी के टिश्यू को डैमेज करती है, तो वहां पे काला रंग आ जाता है एस्चार फॉर्मेशन से। इसलिए इसकी अपीयरेंस काली आती है। आंखें इसके टारगेट पे होती है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकता है? बॉडी के किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं राइनो और बाइटल सेरिब्रल, मतलब ज्यादा नाक को इन्वॉल्व करेगा, नाक के अराउंड साइनसेस को इन्वॉल्व करेगा, आंखों को इन्वॉल्व करेगा, और अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इसमें डेथ रेट। आगे जाके ये नीचे भी स्प्रेड कर सकता है, आपके लंग्स में भी स्प्रेड कर सकता है, आगे जाके बॉडी में फैल भी सकता है। और आजकल एक और नई टर्म देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, व्हाइट फंगस। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे व्हाइट फंगस, ये क्या बला है? देखिए, व्हाइट फंगस जो है ये टोटली डिफरेंट चीज है ब्लैक फंगस से। व्हाइट फंगस जो फंगस होती है उसको हम लोग कहते हैं कैंडाइडा, वो व्हाइट लीजन्स करती है। ये ब्लैक फंगस है, ये अलग टाइप की फंगस है। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, बीमारी जो ये कॉज कर रही है। कोविड पेशेंट्स में जो ज्यादा देखा जा रहा है वो ब्लैक फंगस का अटैक दिख रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ब्लैक फंगस अलग बीमारी है, व्हाइट फंगस अलग बीमारी है। ये तो बात हुई आम लोगों की, बच्चों की। अगर बात करें डॉक्टर्स की, जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आप लोगों की जमकर तारीफ की, वाकई में आप लोग इस समय इस धरती पर भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, तमाम लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की फ्रेटर्निटी से भी बहुत सारे डॉक्टर्स जिनकी जान जा रही है, वो भी संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। आप लोग कैसे अपने आप को कूल रख पा रहे हैं? आप लोग इस पैनिक की सिचुएशन से कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? क्योंकि जब तक आप लोग ठीक नहीं होंगे तब तक आप लोग सेवा कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। नहीं, इसमें कूल रहने का काम का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है इस समय। इसमें कूल रहने का कुछ नहीं, इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व। सो स्टार्टिंग से सारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है दैट पेशेंट इज फर्स्ट। सो उसमें यू आर बाउंड टू योर ड्यूटी एंड यू डू इट विद सो मच ऑफ पैशन कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सारे डॉक्टर्स अपना 100% दे रहे हैं इस टाइम पे। ओवर आवर्स काम कर रहे हैं, ओवर वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं, रिड्यूस्ड पे काम कर रहे हैं, इतनी रिस्क में काम कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। डॉक्टर राहुल चौधरी, जल्दी से 10 सेकंड आपके पास मात्र। नहीं, इसमें हमें ये समझना है कि हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें इन्फॉर्म रहना जरूरी है। ठीक है, कुल मिलाकर पैनिक नहीं होना है, बल्कि डट कर इसका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का मेरे साथ इसका